Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss parliamentary and presidential form of government and their merits and demerits too. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों जगह दी गई है, यानी कि सेंटर और स्टेट में। आर्टिकल 74 और 75 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशली प्रोविजंस बनाए गए हैं सेंटर के लिए, और जो आर्टिकल 163 और 164 हैं उनमें जो प्रोविजंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए हैं। जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, पहला पार्लियामेंट्री और दूसरा प्रेसिडेंशियल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये इसमें एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी एग्जीक्यूटिव अपनी पॉलिसीज और एक्ट्स लेता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है, और जो हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है वो इसका बिल्कुल अपोजिट होती है, नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री। और ये यूएसए, ब्राज़ील, रसिया, श्रीलंका वगैरह में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। आइवर जेनिंग्स जो थे उन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कैबिनेट सिस्टम होता है, क्योंकि कैबिनेट ही जो होता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का पावर हाउस होता है। पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, एज जो कैबिनेट होती है वो अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट की। और ये कैबिनेट जो होती है वो तब तक ऑफिस में रहती है जब तक कि उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, या मेजोरिटी में ये लोग रहते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो ये लोग ऑफिस में नहीं रह पाएंगे। पास्ट में जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे वो लोग बोलते थे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्राइमस इंटर पेयर्स होता है या फर्स्ट एमंग इक्वल होता है इन रिलेशन टू द कैबिनेट। लेकिन आज के ज़माने में प्राइम मिनिस्टर की पावर पोजीशन को देखते हुए जो आज के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि क्रॉसमैन, मैकिन्टोश वगैरह, वो लोग बोलते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट का मॉडल है। लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो इसका पहला फीचर होता है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, उसको डी ज़ीरो एग्जीक्यूटिव या टाइटलर एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जानते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, उसको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जानते हैं। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट भी बोला जाता है और प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 74 है उसमें ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको प्राइम मिनिस्टर लीड करेगा, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देगा इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। और जो इनकी एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होती है, ये इनकी एडवाइस के अगेंस्ट जाकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। दूसरा इसका फीचर है मेजोरिटी पार्टी रूल। जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें होंगी लोकसभा में वही पार्टी की सरकार बनेगी, और अगर मेजोरिटी नहीं आती है, सरकार नहीं बन पाती है, तो फिर गठबंधन होता है या कोलिशन होता है। और इसका अगला फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेडरॉक प्रिंसिपल है। इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में इसका प्रोविजन किया गया है। जो कैबिनेट होता है या जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे एक्ट एज ए टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर। ये एक टीम की तरह काम करते हैं और ये लोग एक साथ सरकार चलाते हैं, और अगर सरकार गिरती है तो सारे मिनिस्टर्स चले जाते हैं। ये एक तरीके से एक ऐसा सब पार्लियामेंट हमारा एक ऐसा समंदर है जिसमें गवर्नमेंट, जिसकी मेजोरिटी पार्टी होती है, वो नाव में बैठती है, और अगर नाव में छेद होता है तो पूरी नाव के जितने भी उसमें सवार होते हैं सारे ही डूब जाते हैं। अब हम लोग अगले फीचर की बात करें तो वो है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे ही मेंबर्स जो होते हैं, अगर मेजोरिटी पार्टी है, एक ही पार्टी मेजोरिटी में है, तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं, और इसीलिए पॉलिटिकल होमोजेनिटी इसका फीचर होता है। अब हम इसके अगले फीचर के बारे में बात करते हैं तो वो है डबल मेंबरशिप। हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के मेंबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसा बंदा जो एमपी नहीं है वो मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बना दिया जाता है और वो एमपी नहीं है तो वो 6 महीने से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं रह पाएगा। इस 6 महीने के अंदर ही उसको पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसको एमपी बनना पड़ेगा।
इसका अगला फीचर है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो काफ़ी अहम रोल अदा करता है गवर्नमेंट में। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लीडर होता है, लीडर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है और लीडर ऑफ द पार्टी भी होता है जो कि पावर में होती है। इसके अगले फीचर के बारे में बात करें तो वो है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोकसभा, हमारे यहाँ लोकसभा बोली जाती है, अमेरिका में कांग्रेस बोली जाती है, तो उसका डिसोल्यूशन भी हो जाता है। और हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको अगर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है तो ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। एग्जीक्यूटिव के पास ये राइट होता है या वो इस अधिकार को एंजॉय करते हैं कि वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दें। इसका अगला फीचर है सीक्रेसी। जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो सीक्रेसी की ओथ लेते हैं बिफोर एंटरिंग देयर ऑफिस। बात करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स की और इसमें अमेरिकन सिस्टम के बारे में बताया गया है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एज हेड ऑफ स्टेट के रूप में वो सेरेमोनियल पोजीशन को ऑक्युपाई करता है एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को लीड करता है। इसका जो दूसरा फीचर है वो है कि प्रेसिडेंट का फिक्स टेन्योर होता है, इसको कांग्रेस रिमूव नहीं कर सकती है, सिर्फ इम्पीचमेंट से ही रिमूव कर सकती है। इसके अगले फीचर की बात करें तो प्रेसिडेंट जो होता है वो गवर्न करता है सरकार को विद द हेल्प ऑफ किचन कैबिनेट, जो कि एक सिर्फ एडवाइजरी बॉडी होती है और इसमें नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज को रखा जाता है। इनको प्रेसिडेंट अपने आप सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है और ये लोग सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और प्रेसिडेंट इनको कभी भी किसी भी टाइम रिमूव कर सकता है। इसके अगले फीचर की बात करें तो जो प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरीज होते हैं वो कांग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं अपने कामों के लिए और इनके पास कांग्रेस की मेंबरशिप भी नहीं होती है और ये लोग कांग्रेस के सेशंस भी अटेंड नहीं करते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकता है और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है वो काम करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पर। अब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो मेरिट होता है वो है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो हार्मोनियस रिलेशनशिप और कॉपरेशन को इंश्योर करता है बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होती है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं काम करने के लिए। इसका जो दूसरी जो मेरिट है वो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को फॉर ऑल देयर एक्ट्स एंड ओमिशन एंड कमीशन। और जो इसका तीसरा फीचर है या जो इसकी तीसरी जो मेरिट है, हम मेरिट्स की बात कर रहे हैं, तो जो तीसरी मेरिट है वो है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है वो डिस्पोटिज्म को प्रिवेंट करता है। इस सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वेस्टेड होती है, ना कि किसी एक पर्सन में, और इस तरीके से इसमें डिस्पोटिज्म का कोई वो चांस नहीं रहता है। जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो चेक और बैलेंस की तरह काम करते हैं। जो इसकी अगली मेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की वो है रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अगर कोई पार्टी जो रूल कर रही है और वो मेजोरिटी खो देती है या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो जो दूसरी पार्टी होती है वो गवर्नमेंट में आ जाती है और इसीलिए डॉक्टर जेनिंग्स ने बोला है कि द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। जो इसकी अगली मेरिट है वो है वाइड रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उनको जो लोग होते हैं वो इलेक्ट कर करके भेजते हैं और इस तरीके से वो लोग एक बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक लीडर होता है या जो एक मिनिस्टर होता है वो अपने जो एरिया होती है या जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसके सारे पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है और इस तरीके से लोगों को वाइड रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स के बारे में पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो पहला डीमेरिट है वो है अनस्टेबल गवर्नमेंट।
इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि गवर्नमेंट अपने पूरा टेन्योर सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। अगर मेजोरिटी उसकी खत्म हो जाती है या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो ये सरकार गिर जाती है। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे इतिहास में हैं। पहला कि मोरारजी देसाई की भी सरकार गिर गई थी, चरण सिंह जी की भी गिर गई थी, वीपी सिंह जी की भी गिर गई थी, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर एक सरकार का टेन्योर पूरा हो जाता है और उसने कुछ पॉलिसीज चलाई हैं तो जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो उन पॉलिसीज़ को डिसकंटिन्यू कर देती है। और ऐसा एग्जाम्पल हमारे यहाँ जनता गवर्नमेंट का दिया जाता है, जो कि मोरारजी देसाई हेड करते थे 1977 में। इन्होंने बहुत सारी कांग्रेस की पॉलिसीज़ को रिवर्स कर दिया था, और बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने मोरारजी देसाई की पॉलिसीज़ को रिवर्स कर दिया था 1980 में। तो इसमें पॉलिसीज़ का कंटिन्यूटी नहीं होती है, ये इसकी डिमेरिट है। और जो इसकी अगली डिमेरिट है वो है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। अगर किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाती है, जैसे हमारे यहाँ इस समय बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, तो उसमें डिक्टेटरशिप या उनकी अपनी मनमानी होने का चांसेस भी होते हैं। जो एच.जे. लास्की थे, इन्होंने ये बोला था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो देता है एग्जीक्यूटिव को एक अपॉर्चुनिटी फॉर टायरनी। और जो इसकी अगली डिमेरिट है वो है अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट होता है। इसमें जो होता है वो पावर्स का फ्यूजन होता है। गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट होता है उसमें हमारे यहाँ से अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए इलेक्शन में और अगर वो जीत जाता है, भले ही उसको और फिर उसको मिनिस्टर बना दिया जाए, तो भले ही उसको नॉलेज ना हो उस फील्ड का, लेकिन वो मिनिस्टर बन जाएगा और फिर वो उसके डिसीजंस ही मान्य होंगे। तो इसीलिए इसको गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स भी बोला जाता है, यानी कि जो लोग एक्सपर्ट नहीं हैं वो भी मिनिस्टर्स बन जाते हैं उस फील्ड के, और फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। तो ये उसका डिमेरिट है। अब हमारे यहाँ इसको क्यों अडॉप्ट किया गया, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला इसका रीज़न दिया जाता है वो है फेमिलियरिटी विद द सिस्टम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा था या कि जो हमारे यहाँ सिस्टम चला आ रहा है ब्रिटिशर्स का, उससे लोग काफ़ी फेमिलियर हैं, तो हम वही वाला सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वो लोग पहले से ही समझते हुए आ रहे हैं उस चीज़ को, तो आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे। और दूसरा इसका रीज़न था प्रीफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो उसमें जो एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेटिव को। तो इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि अ डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस। एक डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव जो है वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला है स्टेबिलिटी एंड दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका अगला जो रीज़न है वो है नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो हार्मोनी को इंश्योर करता है, तो इसीलिए इन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था जिससे कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जैसे कि यूएसए में हो जाते हैं। अगला जो इसका रीज़न था वो था नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है वो मोस्ट हेट्रोजेनस सोसाइटी है और कॉम्प्लेक्स भी है पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया क्योंकि ये ग्रेटर स्कोप ऑफर करता है इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस सेक्शंस, इंटरेस्ट एंड रीजन्स इन द गवर्नमेंट। क्योंकि हर जगह से लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, खड़े होते हैं और लोग उनको इलेक्ट करते हैं, तो लगभग सारे लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन इसमें मिल जाता है। एंड इसलिए दिस प्रमोट्स अ नेशनल स्पिरिट अमंग द पीपल एंड बिल्ड्स अ यूनाइटेड इंडिया। जब सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, सबको इलेक्शन में खड़े होने का मौका मिलता है, वो लोग जीतते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो इस तरीके से हमारे देश में नेशनल स्पिरिट भी बढ़ती है और एक यूनाइटेड इंडिया का निर्माण होता है। और कर लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 1, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस in both form of government, that is presidential and parliamentary system of government. Statement number 2, doctrine of separation of power is the basis for presidential system of government. And statement number 3, parliamentary system prevents despotism. Select the correct option. Option A, only one statement is true. Option B, only two statements are true.
एंड ऑप्शन सी ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।